जेलम, मैं आज आपके जज्बा और जुनून देख के आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पे जिस तरह आज हमारी ख्वातीन निकली हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि बच्चे भी हैं, क्योंकि अच्छा, और मैं ये जितने भी झंडे देख रहा हूं, मेरी आगे से आप सबसे एक दरखास्त है कि तहरीक इंसाफ के झंडों से उतना ही जितना आप तहरीक इंसाफ के झंडे लेके आए, उससे ज्यादा पाकिस्तान के झंडे लेके आए। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, ये एक मुल्क की जिंदगी में बहुत कम ऐसे होता है कि सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, सारी कौम फैसला करती है, सारी कौम फैसला करती है कि हमने अपनी आजादी की जंग लड़नी है। जिधर जिधर मैं गया हूं, मैंने कभी इतने बड़े जलसे नहीं देखे। मैं जेलम पहले भी आया, लेकिन मैंने कभी जेलम में ऐसा जलसा नहीं देखा। और जेलम, उसकी वजह कि अल्लाह ने हमारे पे खास करम किया है। नौजवानों, गौर से सुनो, कुरान में अल्लाह कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा अल्लाह बनाता है। जो प्लान बनाया गया था, साजिश बाहर से हुई। एक डोनाल्ड लू, अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी, हमारे अमेरिका के सफीर को बुला के तकब्बुर में उसको हुक्म देता है कि अगर पाकिस्तान ने इमरान खान को अदम इत्माद में ना हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आएगा। और फिर साथ कहता कि अगर पाकिस्तान ने इमरान खान को हटा दिया और चेरी ब्लॉसम को ले आए तो सब माफ कर दिया जाएगा। और फिर सारी साजिश होती है, यहां के मीर जाफर और मीर सादिक उसमें शिरकत करते हैं। 22 करोड़ अवाम का मुंतखब हुकूमत, वजीर आजम, उसको साजिश के तहत निकाला जाता है। और फिर जो असल इस मुल्क की तौहीन की जाती है कि मुल्क को जो 30 साल से इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क को लूट रहे थे, उनको ऊपर मुसल्लत किया जाता है। और इसमें अल्लाह एक करम करता है हमारे पे कि हमारी कौम की गैरत जगा देता है, हमें बेदार कर देता है। उस कौम की जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे खड़ी हुई थी, बनी थी, उस कौम की खुददारी जगा देता है।
मेरे पाकिस्तानियों, जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि हमारी खुददारी को इस मुल्क के करप्ट और गद्दार लीडरों ने खत्म कर दिया था। बाहर की कुव्वतों के सामने घुटने टेके, बाहर से डिक्टेशन लिए, खुद तो उनमें गैरत नहीं थी, कौम की गैरत को भी नुकसान पहुंचाया। तो अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं आज मैं कि तूने मेरी कौम को जगा दिया है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। ये वो कौम थी जिसका नजरियाती लीडर इलामा इकबाल था, और इलामा इकबाल ने सारी उनकी शायरी एक ही चीज के लिए थी कि जो गुलाम मुसलमान कौम थी उनको जगाने की कोशिश की। और हमारे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने कहा कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। इस नजरिए पे पाकिस्तान बना था। और ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। तो जब बैरूनी साजिश के तहत चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश को ऊपर बिठाया तो कौम जाग गई। और आज मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए, ये बड़ा करम है अल्लाह का। अच्छा, मैं जरा पहले बाकी बातों से पहले जरा डीजल पे आ जाऊं। अच्छा जरा सुने, फजल रहमान भी अब उसकी भी जमात इन सारे चोरों के पलंदे में ये सारे इक्तदार में आ गए हैं, बंदर बांट हो रही है। अब ये मैंने सोचा कि फजल रहमान तो बड़ा दीनी आदमी है, तो वो आके कोई तालीम की, एजुकेशन की मिनिस्ट्री संभालेगा। उसने एजुकेशन की मिनिस्ट्री नहीं संभाली, उसने कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री संभाली है, जिसके अंदर एनएच है, जिसमें सड़कें बनेगी और जिसमें पैसा बनेगा। अच्छा, और पाकिस्तानी ये जरा, अब पाकिस्तानियों जरा सुने मेरी बात, सुने 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 सुने। अब ये जो चोरों की कैबिनेट बनी है 60% जमानत पे हैं। किसी ने 18 कत्ल किए हुए हैं। शरीफ खानदान ने 40 अरब रुपए की चोरी का हिसाब देना है नैब में और एफआईए में। वो जरदारी उधर अरबों रुपए का उसने जवाब देना है, जो फेक अकाउंट्स में पैसे, एयान अली के भी उसी अकाउंट से पैसे जा रहे थे जिसमें बिलावल। अब जो मफरूर है, सुने नौजवानों, जो मफरूर है, जो सजा याफ्ता है, जो झूठ बोल के भागा है, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन में रह रहा है, उसने सारी कैबिनेट को लंदन बुला लिया है। तो पाकिस्तानियों ये याद रखें कि ये सारे कैबिनेट लंदन जा रहे हैं आपके पैसे पे। ये अपने पैसे नहीं खर्च करेंगे, ये आपके पैसे पे जा रहे हैं। और वहां जाके मफरूर साहब को मिलेंगे, सजा याफ्ता, कॉन्विक्ट, झूठा, बुज़दिल। हमेशा जब
जब भी कोई मसला मुल्क से बाहर भाग जाता है, उससे जाके इंस्ट्रक्शंस लेंगे। ये है इस मुल्क की तौहीन। और इसलिए कौम खड़ी हो गई है, इसलिए सारे पाकिस्तानी खड़े हो गए हैं। सारे पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया है, सब पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मैं इंशाल्लाह 20 के बाद आपको इस्लामाबाद दावत दूंगा। पहले मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, लेकिन जो मैं अब लोगों में फिर रहा हूं, अब वो नंबर चला गया 25 लाख पे इंशाल्लाह। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अच्छा, अब चेरी ब्लॉसम कौन है? शायद बच्चों को नहीं पता चेरी ब्लॉसम कौन है। ये वो है कि इसका बड़ा भाई नवाज शरीफ और उसकी बेटी वो फौज को बुरा भला कहते हैं और ये बूट पॉलिश करता है। इन्होंने बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, इनकी पार्टनरशिप है। और बड़ा भाई भी क्योंकि बड़ा बुज़दिल है, वो जब मुल्क से बाहर जाता है तो फौज को बुरा भला कहता है, और छोटा भाई जूते पॉलिश करता है। तो ये दोनों, इसने कोई कल इसने तकरीर की, जरा सुने। कहता कि इमरान खान फौज के बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। मीर जाफर वो था जब उसने सिराजुद्दौला, जो मुगलों का गवर्नर था, जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ा था, मीर जाफर ने उससे गद्दारी की और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया, जिस तरह अमेरिकनों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। तुम हो मीर जाफर। और तुम्हारे इर्द गिर्द वो जो आसिफ जरदारी है, आसिफ जरदारी तुम्हारा तो मैं ये कहूंगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। मैं इंशाल्लाह सिंध आ रहा हूं और मैं अपनी कौम के